यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे प्रयागराज। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, कांग्रेस पर घोटाले का आरोप लगाया, साथ ही बिहार चुनाव पर नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनाने की बात कही। प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा सा रास्ता बना जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ज्यादा चलिए हम लोग पीछे हो जाए। वैसे बाइक भाई साहब, वैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। मौका नहीं मार रहा हूँ, तो आप कहाँ से हटते हैं? आराम से आराम से आराम से आराम से। जिंदाबाद। हो चुका होगा। कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे उस खड़े होकर के इस बात को कहे थे कि हम 1 रुपया किसी गरीब के लिए, किसी किसान के लिए, किसी मजदूर के लिए, किसी विकास कार्य के लिए देते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अभी मैं वो हिसाब जोड़ रहा था, जब लखनऊ से प्रयागराज के लिए चला तो लगभग 68 लाख करोड़ रुपया, अगर जितने बजट आए हैं उसमें जो चोरी की गई है, जो भ्रष्टाचार किया गया है कांग्रेस के समय में, वो 68 लाख करोड़ से अधिक होता है। तो चोरी और सीना चोरी, भ्रष्टाचार के दलदल में जो डूबे हुए हैं उन्हें गरीब कल्याण नहीं दिखाई देता। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो बड़े और बड़े कदम उठाए गए, जो 55 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना से खाते खोले गए, जिसके माध्यम से डीबीटी की डायरेक्ट बेनिफिशियरी को पैसे ट्रांसफर करने का काम किया जा रहा है, ये बात कांग्रेसियों के समझ में नहीं आएगी, भ्रष्टाचारियों के समझ में नहीं आएगी। क्या माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकासशील भारत, आत्मनिर्भर भारत, 2047 तक विकसित भारत, यह एक संकल्प है। उस संकल्प की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और उसमें भी जब ये कांग्रेस और इनकी कंपनी सवाल उठाती है तो ये हंसी आती है कि जो चोरों के सरदार रहे हों, जो भ्रष्टाचार के जन्मदाता रहे हों, जिन लोगों ने देश को अगर भ्रष्टाचार में न डुबोया होता तो आज हमसे बाद में जो आजाद हुए देश है वो विकसित देश हो गए और हम अभी विकासशील देश बने हुए हैं। तो आज जब विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है तो इनको भ्रष्टाचार युक्त भारत चाहिए। भ्रष्टाचार युक्त भारत हम भारतीय जनता